तो आपने स्थानीय पार्षद से नहीं बोली जा? पार्षद की ऐसी तैसी काय पार्षद का है वो वही पार्षद होता ढंग का तो काने हती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके पास मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता को हासिल किया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। हम बात करते हैं 407 नगर निकायों में। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सागर जिले की, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 48 वार्ड हैं और उन 48 वार्डों में हैं आज हम हैं तिली वार्ड में। और आज हम तिली वार्डों में जनमत करते हैं यहाँ के नागरिकों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनकी आम समस्या क्या है और वो कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को सुने। तो हम चाहते हैं कि हनुमंत छाया ज्वेलर्स मनीष सोनी को यदि यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाता है। मेनली क्या है, व्यवसायिक तौर पे उनका क्षेत्र में अच्छा संपर्क है, अच्छा व्यवहार है उनका। तो ऐसा है कि जो गरीब से गरीब आदमी जाएगा उनके यहाँ, तो हमें ऐसा विश्वास है कि वो अपना काम निर्भीकता और निष्पक्षता से करेंगे। जैसा कि आपने पार्षद से नहीं बोली जा? पार्षद की ऐसी तैसी पार्षद का है वो वही पार्षद होता ढंग का तो हमारे यहाँ के वो काम कर दी हैं और कर दी है, मानो करवे की तलाश में है। गलत है मगर करवे की तलाश में है। विकास न होने के कारण रोड पे पानी भर जाता है और देना चाहिए। वास्तविकता क्या है, जब स्थल पे नहीं पहुँचेंगे वही लोग, तो वहाँ की जनता की समस्या हल तो नहीं हो सकती उसका। और हम लोग इस संबंध में हम वार्ड के कई लोग विधायक के यहाँ भी गए, महापौर से भी मिले, मगर सब ये बोल देते हैं आप पार्षद से मिलिए, कहीं इनसे मिलिए। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार आपकी रोड बन चुकी है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विनोद कुमार श्रीवास्तव। आप यहाँ तिली वार्ड के निवासी तिली हैं? वार्ड सत्यम नगर तिली वार्ड सागर के निवासी हैं। सर, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज़ होने के लिए जा रहा है और तिली वार्ड भी एक सेंसिटिव एरिया तो नहीं, डेवलप भी एरिया है, एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, लेकिन हर वार्ड में लोगों की समस्याएं रहती हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर क्या समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं? आए दिन समस्याएं ये हैं कि यहाँ व्यवस्थित पानी का निकास ना होने के कारण रोड पे पानी भर जाता है। और अभी कुछ दिन पहले, करीब 3 महीने पहले, नर्मदा लाइन डाली गई। उस नर्मदा लाइन में रोड खोद दिए गए। रोड खोदने से व्यवस्थित तरीके से उनको भरा नहीं गया और जहाँ भरे गए हैं तो रोड ना बनने के कारण वो ज़मीन धसक गई है और फिर रोड पर पानी भर रहा है। और एक जगह की लाइन कंप्लीट ना होके दूसरी जगह फिर काम लग जाता है, तो ये ऐसा होना उचित नहीं है। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हेल्पलाइन नंबर पे की है? किसी आपके तत्कालीन रहे पार्षद से की है? पार्षद तो अब यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ तो उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में क्या है और क्या नहीं है। अब उनके द्वारा वो यदि आते तो उनको खुद प्रत्यक्ष देखने को मिलता। आज जैसा कि आज आप प्रत्यक्ष हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ रोड पे पानी भरा है और ये समस्या, अब जैसे कल पानी गिर गया तो कम से कम 15 दिन यहाँ के रहवासियों को परेशान होना पड़ेगा। अब तत्कालीन पार्षद कौन रहे हैं आपके तिली वार्ड से? सुबोध पारासर की पत्नी आरती पारासर। तो अभी उनका विजिट कितने समय में होता है वार्ड में? विजिट यदि होता तो ये स्थिति ना बनती,
तो चलो इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर जनप्रतिनिधि लगातार वार्ड में विजिट नहीं कर रहा है, लोगों की परेशानियां नहीं सुधरता है, ऐसे में जनता अपने प्रतिनिधियों को चेंज कर देती है। तो अगर इस बार नगर निकाय चुनाव में अगर आप किस जनप्रतिनिधि को फोकस कर रहे हैं जो आपके वार्ड में सही तरीके से काम कराएगा? हम चाहते हैं कि हनुमंत छाया ज्वेलर्स, जो कि मनीष सोनी हैं, उनके पिताजी भी पूर्व से पार्षद रहे हैं बड़े बाज़ार में और उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मनीष सोनी को यदि यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाता है। सर आपका नाम जान सकते हैं क्या है? अजय पाल सिंह। और अजय पाल सिंह। और आप इसी तिली वार्ड के निवासी हैं? हाँ जी। तो अब यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं जो विकास होना चाहिए और किन चीज़ों पे आपके जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते? अब विकास के नाम पे देखिए, शासन सत्तारूढ़ दल है, मान के चलें मुख्य चीज़ जो है अपने यहाँ से पार्षद से लेके भोपाल दिल्ली तक जो है ना, सत्तारूढ़ दल के पार्षद हैं, विधायक हैं और सांसद भी हैं, लेकिन विकास की ओर वो ध्यान उस तरीके से नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए। वास्तविकता क्या है, जब स्थल पे नहीं पहुँचेंगे वही लोग तो वहाँ की जनता की समस्या हल तो नहीं हो सकती। कागजों पे तो सब कुछ हो जाता है। ये है वार्ड की जिम्मेदारी तो पार्षद की रहती है ना, पार्षद से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आप लोगों का। अब पार्षद जब आएंगे यहाँ क्षेत्र में आएंगे तब तो होगा कोऑर्डिनेशन। जब आएंगे नहीं, कोई पहचानता नहीं, कम से कम उनको हफ्ता 15 दिन में तो आना चाहिए। और नहीं आएंगे तो किससे कहेंगे? हफ्ता 15 दिन तक भी विजिट नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ जैसे बताया कि पानी का जाम लग जाता है निकास के, इसके अलावा और कौन कौन सी यहाँ पर अब जैसे मैन देखिए, यहाँ जैसे कहते हैं ना अपन के शहर का प्रथम नागरिक से लेकर परिश्रम, जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं इस वार्ड में वे लोग रहते हैं। जब उन लोगों से ये चीज़ नहीं दिखती उनके लिए, मान लीजिए कुछ तो ऐसी कि अपने कोई मैसेज आता है और कुछ प्रत्यक्ष भी दिखती है, तो उनको ये मुद्दा लेना चाहिए। दूसरा ये कि अब जैसे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जिला अस्पताल है, डॉक्टरन है, अब इनका जो बेस्ट मटेरियल है, अब उसके लिए ना तो कोई वो सीवेज लाइन है, ना कोई फिल्टर का यहाँ कोई वो स्कीम है। क्या है कि यहाँ से जैसे आज कोरोना चल रहा है, ऐसी कोई बीमारी और भी आ सकती है, तो यहाँ से जो इस टाइप का मटेरियल निकलता है, सबसे पहले तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ 2 नाले हैं, 2 नालों में जो मेडिकल का है, सर्जिकल का है, मेडिसिन का है, जो कचरा आता है उसके लिए सफाई के लिए सबसे पहले व्यवस्था होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी तो है, लेकिन स्मार्ट सोच नहीं है यहाँ। स्मार्ट सोच होना चाहिए इनमें। स्मार्ट सिटी भर है, स्मार्ट सोच नहीं है। चलो सर, आपका नाम जान सकते हैं? वीरेंद्र कुमार मिश्रा। वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी। तो आप यहीं तिली वार्ड के ही निवासी हैं? तिली वार्ड के। तो आपने अभी तक इस कार्यकाल में क्या क्या समस्याएं देखी और जो हो रही हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा, आप सर उन पर बात करते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ करीब 5-7 साल से हम लोग, ये एक सब में बड़ी समस्या है, यहाँ पानी भरा रहता, पानी का वो निकास नहीं होता, निकास नहीं है उसका। और हम लोग इस संबंध में हम वार्ड के कई लोग विधायक के यहाँ भी गए, महापौर से भी मिले, मगर सब ये बोल देते हैं आप पार्षद से मिलिए, कहीं इनसे मिलिए। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार आपकी रोड बन चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अभी तक ये हम लोग इससे इतने जूझ रहे हैं कि घरों में इतना गंदा पानी जाता है उसका कि हम लोग बहुत परेशान हैं। ये तो ये वाली गली तो चलो आपकी है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसी तिली वार्ड में ऐसी कितनी गलियां हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है? अब वर्तमान में तो अभी ये सीवर लाइन के कारण पूरे में ऐसी स्थिति पूरे में बनी हुई है, सीवर लाइन के कारण। और वो लोग भी खोद खाद के छोड़ गए, कभी पूरा काम हुआ ही नहीं है। जो सीवर लाइन भी है या कुछ है तो डला हुआ है ऐसा ही, सब जगह गंदगी है ये। और पार्षद कभी नहीं आए, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। 1-2 बार आए, हम लोगों ने उनको समस्या बताई तो बोल के चले गए देखेंगे इसको, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब जनप्रतिनिधि अगर नगर निकाय चुनाव में आपके 65 पद पर कौन है ना प्रबल दावेदार दिख रहा है जिनको आप बनाना चाहेंगे पार्षद? अब वो उसके लिए तो अब हम ये चाहते हैं कि अच्छा पार्षद हो। वैसे सुनने में आ रहा है कि मनीष सोनी है, जो उनकी यहाँ पे सोने की दुकान है, वो सुन रहे वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उनके लिए चाहते हैं कि शायद वो काम यहाँ अच्छा करें। एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे तिली वार्ड में कौन ऐसा आपके लिए प्रत्याशी दिख रहा है? ये तो मनीष सोनी जी का बता रहे हैं कि आपको और कोई ऐसा प्रत्याशी दिखता है जो काम कर सकती है? नहीं, अभी तक मेरे टच में जो है ना सोनी ये है कि उनका क्षेत्र से
मेनली क्या है, व्यवसायिक तौर पे उनका क्षेत्र में अच्छा संपर्क है, अच्छा व्यवहार है उनका। तो ऐसा है कि जो गरीब से गरीब आदमी जाएगा उनके यहाँ, तो हमें ऐसा विश्वास है कि वो अपना काम निर्भीकता और निष्पक्षता से करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि उनका यहाँ व्यावसायिक कांटेक्ट है, तो क्या वो सोशल एक्टिविटी में भी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यों में? पिताजी भी रहे उनके पार्षद, और मेरी ओर से तो हम उनके लिए प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप कहाँ पर रहते हैं? यहीं इसी लाइन में रहते हैं। इसी लाइन में रहते हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं इस वार्ड को लेकर, या आप क्या क्या चाहते हैं यहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो यही है निकासी की। आप देख ही रहे हैं गर्मियों में भी पानी भरा है। लगभग मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ, एक भी बार पार्षद नहीं आया यहाँ पर। एक भी बार नहीं? इस लाइन में एक भी बार नहीं आया वो। एक भी बार नहीं? एक भी बार नहीं आया। उनसे कई बार कहा तो कह रहे नहीं बनेगी सड़क। नहीं बनेगी सड़क? ये कब से सड़क का काम यहाँ से कब से बहना पड़ा हुआ है पेंडिंग? 6-7 साल से देख रहे हैं। 6-7 साल से। क्या नाम है आपका? राजा यादव। राजा यादव। यहीं तिली वार्ड में ही रहते हैं? हाँ, तिरुपतिपुरम। तिरुपतिपुरम में जी। तो आपके हिसाब से क्या है तिली वार्ड का विकास और क्या है रुझान आपका उसके? तिली वार्ड में नया तो वार्ड मेंबर हैं जो हमारे यहाँ के, हाँ वो काम करते हैं और करते हैं मानो करवे की तलाश में हैं। हाँ, कर रहे थे मगर करवे की तलाश में है। जी। अच्छा। मानो कहीं कहीं रोड ऐसी हैं कि अपन निकल जाओ तो आधी घुटना चढ़ा लो। आगे घुटना? जी। इतना पानी भरो देते थे? हाँ। हाँ। यानी एक ही रोड नहीं है, और भी रोड है। हाँ। अपने यहाँ की बहुत सी रोड हैं तिली वार्ड की। अपन चले जाओ मजाल की यहाँ, मजाल की यहाँ भी गिट्टी डल गई है अभी तो उतने नहीं खर्च रहा है यहाँ। मानो कल पानी आ गया है तो गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। अभी आप लोग देख रहे हो हमारे घर के सामने ही भरा है, गाड़ी पैदल निकलने में दिक्कत होती है। एक ही 4 व्हीलर यदि निकल जाए तो सबके घरों में पानी भर जाता है। ये समस्याएं हैं। और इसके पानी के अलावा और कौन सी समस्याएं दिखती हैं आपके वार्ड में? अति के मार भी है। हम नाला देखो अपन तो कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। ये समस्या भी है। पानी गिरता है तो भर जाता है घरों में। तो मतलब नाले के ऊपर भी अतिक्रमण करके रखा है लोगों ने यहाँ पे? हाँ, कहीं कहीं है। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी। तो आप यहीं तिली वार्ड में ही रहते हैं? इसी लाइन में रहता हूँ। तो अब तो ये तो सब हो गई, अब आप यहाँ के यूथ लोग यूथ यंगस्टर हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तिली वार्ड से रिलेटेड, तो क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे दिखती हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड दिखती हैं, या पार्षद को किस लेवल पे काम करना चाहिए, किस लेवल पे नहीं करना चाहिए, कांटेक्ट कैसे रखना चाहिए, और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उस पर बात करें? सबसे पहले तो कोई भी पार्षद हो या जनप्रतिनिधि हो उसको जनता से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ के पार्षद करीबन 10 साल से हुई हैं। पहले सुबेद पार्षद जी थे और उसके बाद उनके वाइफ हैं, लेकिन एक्चुअली में वही पार्षद हैं यहाँ पे। तो उनका काम ऐसा है कि यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है। सफाई वाला आता है पीछे वाली लाइन में और साइड वाली लाइन में, लेकिन यहाँ नहीं आता है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों के लिए किसी प्रकार की खेल कूद की सुविधा के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। विगत कई साल से कोई भी यहाँ पे गार्डन नहीं है। आपका नाम क्या है? सौरभ पाठक। सौरभ पाठक। आप भी यहीं तिली वार्ड से ही हैं, तो आपको यहाँ क्या समस्याएं दिख रही हैं? जी सर, समस्याएं आप खुद देख रहे हैं। मतलब इससे अच्छी तो पंचायतों की हालत है ऐसी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इससे ज़्यादा अच्छी हालत है। आपने खुद देखा होगा, आप गए होंगे। पर यहाँ पे तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बद से बदतर हो गई हालत। विकास का कोई काम ऐसा कोई दिखा नहीं है। आप देखिए मतलब अभी इतने लोगों से बात हुई, इन लोगों ने बताया है कि जो पार्षद हैं आपके स्थानीय, वो यहाँ पे रेगुलर विजिट करते नहीं है। इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? ये पार्षद का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम भी मतलब जॉब पे चले जाते हैं। तो उतना तो हमें जानकारी नहीं है कि बाकी खैर ये काम वगैरह जो हैं तो आपको दिख रहा है। अगर आ रहे होते तो काम तो आपको दिखते। क्या है नाम आपका भैया? नरेंद्र सिंह। आप यहाँ तिली वार्ड में रहते हैं? पास। कहाँ पर है घर आपका? यहीं पर। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? बीएससी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या दिख रहा है आपको वार्ड में, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? तो सर हम बेसिकली नए आए हैं, लेकिन हमको काफ़ी 6 से 8 महीने हो गए हैं। और मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ मैं पहले रहता था यहीं तिरुपतिपुरम में, तो वहाँ पर जो नाली साफ़ करने वाले हैं काफ़ी हैं, वो सब समय टाइम बैक टू बैक आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आज तक कोई नहीं देखा कि कोई नाली साफ़ हो रही है, कुछ नहीं। जो भी है मैंने भी अभी काम करवाया तो मैंने खुद करवाया है।
और रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, सब लोग बता ही रहे हैं कैसी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।